पर्सपेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन फॉर लूप। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पाइथन व्हाइल लूप। लूप किस लिए यूज होते हैं? टास्क, रिपीटिव टास्क को जो हम लोगों ने टास्क बार बार परफॉर्म करना है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लूप को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिंट फंक्शन के थ्रू आप चाह रहे हैं कि 20,000 तक नंबर्स को प्रिंट करवाएं, तो उसके लिए आप प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 एंड प्रिंट 20,000 लिखते लिखते ही थक जाएंगे। इवन आप 100 तक लिखेंगे और आप इसको लिखते हुए फेड अप हो जाएंगे। इस चीज के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? लूप्स को यूज करते हैं। हमने व्हाइल लूप के थ्रू चेक भी किया था किस तरह से 1 से 20,000 तक हम लोगों ने इंटीजर्स को प्रिंट करवाया था। इसी तरह से फॉर लूप क्या कहता है? फॉर लूप में क्या होता है? इसमें सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। इसमें सीक्वेंस को फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर अप। इसमें आइटरेशन किस पे होती है? सीक्वेंस पे, लाइक लिस्ट हो गई, टपल हो गई, स्ट्रिंग और रेंज एंड एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ मल्टीपल लाइन। इसमें आइटरेशन किस तरह से होगी? एक सीक्वेंस में होगी और किस किस तरह से? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज फंक्शन यूज होगा। इट हेल्प्स इन रिपीटिंग एक्शंस विदाउट राइटिंग कोड अगेन। ये क्या कहता है कि आपको टास्क को रिपीट करने में हेल्प करता है कि एक ही कोड को लिखते बार बार लिखने से बेहतर है कि वो आप एक दफा कोड लिखिए और आपके टास्क को परफॉर्म करेगा। इसका सिंटैक्स क्या है? व्हाइल लूप का सिंटैक्स था, व्हाइल में हम लोग लिखते थे रेंज, व्हाइल में हम लोग लिखते थे कंडीशन अपनी आई लेस देन इज इक्वल टू 20,000। इसका हमने लिखा। इसमें क्या करना है? फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, हमने यहाँ पे सीक्वेंस का नाम लिखना है। वेरिएबल क्या है? टेम्परेरी नेम है किसी भी, फॉर ईच वैल्यू इन द सीक्वेंस। किसी भी एक टेम्परेरी नेम, वेरिएबल क्या होता है? एक टेम्परेरी नेम है जो हम लोग किसी भी वैल्यू को असाइन करते हैं। सीक्वेंस क्या है? आइटम्स टू लूप थ्रू। जिन आइटम्स के थ्रू हमने जिन पर लूप यूज करना है उनका क्या है? उसको कहते हैं सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस और कोड एग्जीक्यूट, आगे हमारे पास एग्जीक्यूशन का कोड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग डेली लाइफ एग्जाम्पल को चेक करें इसकी, तो इसमें क्या? इमेजिन चेकिंग अटेंडेंस फॉर 5 स्टूडेंट्स 1 बाय 1। हम लोग अगर इमेजिन करेंगे हम लोगों ने 5 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को चेक करना है 1 बाय 1, तो इसी के लिए अगर हम लोग ऐसा करें कि हमारे पास एक लिस्ट है, हमने अटेंडेंस चेक करनी है, हमने उसमें नाम दे दिए, हमने लूप यूज करेंगे, हम क्या करेंगे? उसको कह देंगे कि जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है हमने उसको लिस्ट देंगे, कंप्यूटर को, कंपाइलर को लिस्ट देंगे, उसको कहेंगे इसके साथ लिख दो भाई, ऐड कर दो प्रेजेंट फॉर ईच। यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स, आपके पास एक स्टूडेंट के नाम की लिस्ट होगी एंड यू हैव टू प्रिंट प्रेजेंट फॉर इट। आपको क्या करना है? आप जस्ट वन टाइम प्रेजेंट टाइप करेंगे और आपके हर स्टूडेंट के साथ आ जाएगा। जो स्टूडेंट आपके प्रेजेंट होंगे, जो आप लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उन सबके साथ क्या शो होगा? प्रेजेंट। ठीक हो गया? इसको हम लोग एग्जीक्यूट भी करेंगे। अब अगर हम लोग इसको VS कोड पे किस तरह से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें। मतलब VS कोड ओपन होगा, हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हम लोगों ने स्टूडेंट डॉट py, हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स के नाम की ही एक लिस्ट बना लेते हैं। स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, मैंने एक लिस्ट बनाई स्टूडेंट्स के नाम की और मैंने उसमें लिख दिए 5 के 6 नाम लिख देती हूँ। लेट्स सपोज हमने यहाँ लिख दिया अहमद, उसके बाद सॉरी अहमद, अली, देन अगेन तैयब, अहमद, अली, तैयब हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे। हम लोगों ने फॉर लूप किस तरह से यूज करना है? हम लोग हमारे सीक्वेंस का नाम क्या है? हमने रख दिया वेरिएबल का नाम स्टूडेंट्स, हमने यहाँ सीक्वेंस से यूज किया, हमने लिखना है फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? फॉर नेम, नेम्स क्या है? हमने नेम नाम के एक वेरिएबल बनाया, नेम इन स्टूडेंट्स। फॉर नेम इन स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? हमने इस सीक्वेंस को एक्सेस किया, किसको यूज करते हुए? इनको यूज करते हुए, इन ऑपरेशन को यूज करते हुए। फॉर नेम इन सीक्वेंस, हमने क्या किया? नेम जो है सीक्वेंस में उसको क्या इस तरह से प्रिंट करवाओ आप, प्रिंट नेम साथ क्या प्रेजेंट? इज प्रेजेंट, नेम इज प्रेजेंट। ये सारे के सारे प्रेजेंट करवा देगा। अगर मैं लिखती है अलग-अलग सबके साथ अहमद इज प्रेजेंट, प्रिंट अली इज प्रेजेंट, प्रिंट तैयब, इसमें मैं लिस्ट में 8 9 जितने भी चाहूँ 10,000 नेम्स भी एडिट कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ पे अहमद, अली और कुछ भी आप ऐड करना चाहें, हामिद, तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आपको इसके साथ इशू नहीं, लिस्ट में आप नंबर्स नेम्स ऐड कर दिए, उसके बाद आपने फॉर का सिंटैक्स यूज किया, फॉर नेम, वेरिएबल का नाम क्या रख दिया? नेम, इन ऑपरेशन यूज किया और आपने स्टूडेंट्स के एक्सेस कर लिया, सीक्वेंस को एक्सेस किया, प्रिंट नेम इज प्रेजेंट। ठीक हो गया? अब अगर हम लोग इसको रन करें, कंट्रोल एस किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है? पाइथन, और हमारी फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स डॉट py। अहमद इज प्रेजेंट, अली इज प्रेजेंट, अहमद इज प्रेजेंट पहले, अली इज प्रेजेंट, तैयब इज प्रेजेंट, हामिद इज प्रेजेंट। उसने क्या किया? सारे के साथ क्या करवा दिया? फिर
इज प्रेजेंट। हमने यही कि हमारा टास्क था कि हमने क्या करवाना है, एक लिस्ट हमने दी, हमने उसको कहा कि जितने भी नाम है ना इस सीक्वेंस में, इस लिस्ट में हम लोग 1000 नेम्स भी देंगे तो वो 1000 के 1000 को ही प्रिंट करवा रहा होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास है एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इसी तरह से फ्रूट्स की लिस्ट है तो हम लोग चाह रहे हैं कि इन फ्रूट्स को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या, अगर मैं बारी बारी इन सारे फ्रूट्स को प्रिंट करवाना चाहूँ, लेट्स सपोज अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल देखें, कंट्रोल जी, हम लोग इसको चेक करें कि हम लोग किस तरह से, एक लिस्ट है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिस्ट इज इक्वल्स टू, लिस्ट के नाम सॉरी, अगर हम लोग फ्रूट्स है तो फ्रूट्स ही लिख लेते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। फ्रूट्स इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। लेट्स सपोज हमने अब इस लिस्ट को एक ही टाइम पे प्रिंट, मैं क्या चाह रही हूँ सारी की सारी आउटपुट से, मैंने एक ही लिस्ट बनाई, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स को सेव करवाया, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स को सेव करवा दिया। अब मैं क्या करूँगी, फॉर लूप को यूज करूँगी। फॉर, इसका एक वेरिएबल बनाना होता है हमने, फॉर नेम इन फ्रूट्स, हमने फ्रूट नेम्स को प्रेजेंट करवाना है, सॉरी प्रिंट करवाना है। प्रिंट नेम इज अ फ्रूट नेम, हमने लिख दिया जो भी नाम होगा उसको हमने लिखना है इज अ फ्रूट नेम, साथ प्रिंट करवा दें। अगर हम लोग इसको दोबारा से रन करते हैं, आएगा एप्पल इज अ फ्रूट नेम, बनाना इज अ फ्रूट नेम, ऑरेंज इज अ फ्रूट नेम, ग्रेप इज अ फ्रूट नेम, तो सबके साथ एक ही एडिशनल मैसेज को ऐड करवाता जाएगा। अगर हम लोग चाहे हम कोई भी साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं दे, कोई भी प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग नहीं दे जो साथ एडिशनल ऐड हो, तो हम लोग वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स विदाउट यूजिंग फंक्शंस। कह रहा है कि अगर आप यूज नहीं करते फंक्शंस को तो हम लोगों ने किस तरह से कर सकते हैं, अगर 10 20 30 अगर आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट है, अगर आपके पास यहाँ 1000 लिस्ट है, लिस्ट में हम लोग अभी हम लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, अगर हम लोग यहाँ चेक करें कि लिस्ट में हम लोगों ने सेव करवा दिया, लिस्ट के नाम पे वेरिएबल बनाकर हमने उसमें सेव कराया 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर का सिंटैक्स लगाया, फॉर नेम इन लिस्ट प्रिंट नेम, मैं यहाँ प्रिंट काउंटिंग भी करवा सकती, ये क्या करेगा आपकी 6 तक की काउंटिंग को प्रिंट करवा देगा। अगर हम लोग यहाँ इसी प्रोग्राम को रन करते हैं, ये आपकी 6 तक की काउंटिंग को प्रिंट करवा देगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। इवन हम लोग विदाउट फंक्शंस भी हैं इसके लिए, आपके पास फंक्शंस होगा, रेंज फंक्शन हो सकता है आपके पास और भी फंक्शंस हैं, रेंज फंक्शन के अलावा हम लोगों के पास सीक्वेंस के लिए फंक्शंस यूज होते हैं, जो कि डायरेक्टली हम लोग उनको एक्सेस करके हम लोग अपनी रेंज ऑफ नंबर्स को प्रिंट, अगर 20,000 तक मैं नंबर प्रिंट करवाने फॉर लूप को यूज कर, तो मैं जस्ट वहाँ पे रेंज को एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ, इसको हम लोगों ने कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, हम लोगों ने यहाँ लिख लिया काउंटिंग फॉर आई इन रेंज, एक सीक्वेंस है, यहाँ 2 दफा यूज हो गया, फॉर आई इन रेंज 1 to 20,000 प्रिंट फॉर आई, वेरिएबल का नाम आई रख लिया, प्रिंट आई। आपके ख्याल में किस तरह से प्रिंट करवाएगा नंबर्स को, लेट्स चेक। ये इस फंक्शन ने क्या किया, हमें कुछ भी लिस्ट वगैरह भी नहीं देनी पड़ी, डायरेक्ट मैंने उसको बताया 1 से स्टार्ट हो 20,000 तक जाओ, वो क्या करेगा 1 से स्टार्ट हुआ उसने 20,000 तक आपके नंबर्स को प्रिंट करवा दी। इवन आप अगर आप पेंसिल से लेके या प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए लिखेंगे तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। विन कंपाइलर में आपके मैक्स 1 मिनट भी नहीं इसमें यूज किया और आपके 20,000 तक, इवन 20,000 तक उसने प्रिंट नहीं करवाया। इसकी रीजन क्या है, अगर हम लोग यहाँ i+1 कहते हैं, आपके ख्याल में क्या प्रिंट होगा, देन वो 20,000 तक प्रिंट है। जो आपका इंडेक्स होता है इसमें क्या होता है, आपके पास नंबर जो है ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट, अब 20,000 हो गया, ये लास्ट नंबर को आई मैंने अगर 20,000 का होगा तो इससे एक माइनस होगा। अगर आप इस तरह से हम लोगों ने अगर 20,000 भी प्रिंट करवाना है तो हम लोग i+1 कर देंगे, उसमें जो भी नंबर है उसमें 1 एडिशनल कर देंगे। ठीक हो गया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। इसकी समरी क्या है आज के हमारे लेक्चर की, फॉर लूप क्या कहते हैं, रिपीट्स कोड ऑटोमेटिकली यूज्ड फॉर लिस्ट स्ट्रिंग एंड रेंजेस।
रेंज के लिए, स्ट्रिंग के लिए, लिस्ट के लिए, सेव टाइम एंड रिड्यूस एरर्स। आपके टाइम को सेव करता है और रिड्यूस करता है एरर्स को। ठीक हो गया। आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।